बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर था जिसका नाम था सुवर्णपुर। लोग अपने काम में व्यस्त रहते और खुशहाल जीवन जीते। नगर की गलियां साफ और रंग बिरंगी थीं। बाजार में हलचल थी। बच्चे खेल रहे थे। व्यापारी अपने धंधे में लगे हुए थे। हर तरफ लोगों की चहल पहल दिखाई देती थी। घरों की छतों पर सुनहरी धूप फैल रही थी। लोग आपस में हंसते बोलते नजर आते थे। बच्चों की हंसी से गलियां गूंज उठती थीं। आसमान में पक्षी बेफिक्र उड़ रहे थे। सुवर्णपुर का माहौल शांत और सुखद था। यह नगर हर किसी को सुख और आनंद का अनुभव कराता था। लेकिन एक साल सुवर्णपुर नगर में लोगों ने कुछ अजीब बदलाव महसूस किए। नगर में चूहों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। शुरुआत में लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में चूहे हर गली में दिखने लगे। चूहे अनाज के गोदामों की ओर बढ़ने लगे। गोदामों का अनाज कुतरना शुरू हो गया। धीरे धीरे चूहे घरों में भी घुसने लगे। बच्चे चूहों को देखकर डरने लगे। नगर में हर तरफ परेशानी फैल गई। व्यापारी अपने नुकसान से परेशान हो गए। नगरवासी आपस में सलाह करने लगे। सबने राजा के पास जाने का फैसला किया। सब लोग एक साथ बोल पड़े, चलो चलो राजा के पास चलते हैं। नगरवासियों ने अपनी परेशानी बताई। राजा गहरी सोच में पड़ गए। अब समाधान ढूंढने का समय आ गया था। राजा गंभीर मुद्रा में अपने सिंहासन पर बैठे थे। राजा ने कुछ देर गहराई से सोचा। फिर राजा ने दरबार में घोषणा की। जो कोई भी शहर को चूहों से मुक्त करेगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। इनाम की बात सुनकर लोगों के चेहरे खिल उठे। मेरे प्रिय प्रजाजन, राजा की घोषणा से दरबार में उम्मीद की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिनों के बाद सुवर्णपुर में एक अजीब सा व्यक्ति दिखाई दिया। वह दरबार में पहुंचा तो लोग उसे बड़े आश्चर्य से देखने लगे। महाराज, मैं आपके नगर को चूहों से मुक्त कर सकता हूं। तुम अकेले
सिर्फ एक बांसुरी से? जी महाराज। हाँ महाराज, मैं अपने वादे के अनुसार काम पूरा करूंगा। दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। कोशिश करने में क्या हर्ज है? तुम्हें अनुमति है। शुक्रिया महाराज। मैं तुरंत काम शुरू करूंगा महाराज। दरबार में हल्की सरगोशी और उत्सुकता फैल गई। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सफल हो। बांसुरी वाले ने दरबार से बाहर निकलकर नगर की गलियों की ओर कदम बढ़ाए। नगरवासी आश्चर्य और उत्सुकता से उसे देखते रहे। बांसुरी की धुन धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। घरों और दुकानों से चूहे निकलकर बांसुरी की धुन के पीछे पीछे चलने लगे। सैकड़ों चूहे उसके पीछे सब नदी की ओर जाने लगे। बांसुरी वाला चूहों को नगर के बाहर तक ले गया। सैकड़ों चूहे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बांसुरी वाला धीरे धीरे नगर से बाहर निकलने लगा। नगरवासी आश्चर्य और उत्सुकता से उसे देखते रहे। नदी दूर दिख रही थी और सभी चूहे उसके पीछे सब जा रहे थे। बांसुरी वाला नदी में प्रवेश कर गया और उसके पीछे सैकड़ों चूहे भी नदी में चले गए। कुछ ही समय में सभी चूहे पानी में डूब गए और नगर चूहों से मुक्त हो गया। काम पूरा होने के बाद बांसुरी वाला फिर से राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब जैसा वादा हुआ था, मेरा इनाम दीजिए। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन कुछ और सोचने लगा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हें बस 100 मुद्राएं दूंगा। यह सुनकर बांसुरी वाला कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। महाराज, आपने 1000 मुद्राओं का वादा किया था। अब जो मिल रहा है वही ले लो। दरबार में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। बांसुरी वाले की आंखों में गुस्सा और अपमान साफ झलकने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे दरबार से बाहर मुड़ गया। दरबार के बाहर जाते समय भी बांसुरी वाला पीछे नहीं मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में गहरा दुख। कुछ दिनों के बाद बांसुरी वाला फिर से सुवर्णपुर आया। इस बार उसकी बांसुरी की धुन अलग थी। अब चूहों की जगह कुछ और होने वाला था। नगर के बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे। वे सम्मोहन में थे। सब बांसुरी वाले के पीछे पीछे चल पड़े। माएं अपने बच्चों को पुकारने लगी।
रुको रुको, कहाँ जा रहे हो सब? लेकिन बच्चे नहीं रुके। बच्चे नगर के बाहर की ओर बढ़ते जा रहे थे और सुवर्णपुर कांप उठा। राजा यह दृश्य देखकर सन्न रह गया। उसके सिर से मुकुट गिर गया। राजा तुरंत बांसुरी वाले के सामने आ गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। रुको, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे नगर के सारे बच्चों को सम्मोहन से मुक्त कर दो और उन्हें जाने दो। ये लो तुम्हारे 1000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा की आंखों में आंसू थे। राजा देर से सही, पर तुमने सच्चाई को पहचान लिया। मैं आपके नगर के बच्चों को सम्मोहन से मुक्त करता हूं। वो बिना पीछे देखे नगर से चला गया। आज से सुवर्णपुर में वादा निभाना सबसे बड़ा धर्म होगा। सीख, ईमानदारी और वचन पालन से ही सच्ची शांति मिलती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और गलती मान लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है।